देश भर में इस वक्त मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बादल के अलग अलग मिजाज नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में मौसम के बदलाव के संकेत दिए हैं। खासकर पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों तक दोनों ही राज्यों में मौसम खराब रहने से सर्दी का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। 25 अक्टूबर तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी के आसार लग रहे हैं। उधर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात और मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। खासकर तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण भीषण बारिश की चेतावनी है। इस दौरान समुद्र के किनारे लोगों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दादरा और नागर हवेली में भी मौसमी गतिविधियां दर्ज की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल कोहरा नहीं दिखेगा, लेकिन सुबह के वक्त हल्की धुंध बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार दर्ज हुआ है। झारखंड में दिवाली के बाद छठ पर्व की तैयारियां जारी हैं, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान से थोड़ी चिंता बढ़ी है। 25 अक्टूबर से आंशिक बादल बढ़ने लगेंगे। 26 और 27 अक्टूबर को झारखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे छठ पूजा के दौरान मौसम में थोड़ी रुकावट आ सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय बादलों और हल्की धूप की आवाजाही के कारण उमस भरी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बारिश के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। वहीं बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम के सुहावने रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने लगा है। पिछले 2 दिनों से तमिलनाडु के कई शहरों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि ये दबाव चक्रवात बनने की स्थिति में था। हालांकि इसके जमीन के करीब आने से इसकी संरचना कमजोर पड़ गई है। इसके बावजूद भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ के कई हिस्सों में आगामी दिनों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। 25, 26 और 27 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने बिजली गिरने के खतरे के बीच लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। मुंबई में फिर से बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिनों में दर्ज की गई मानसूनी गतिविधियां शहर की व्यवस्था पर बुरा असर डाल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही के संकेत दिए हैं। इस दौरान हल्की बारिश और आंधी के आसार बन सकते हैं। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसमी गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बादलों के छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। कहीं कहीं हल्की बर्फबारी से पारा नीचे लुढ़क रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश की संभावना जताई है। कई ऊंचाई वाले जगहों पर 25 अक्टूबर तक हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।